गुड मॉर्निंग। मैं सतीश कुमार वर्मा, हिंदी शिक्षक, मदर टेरेसा मिशन स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हिंदी विषय में हम आपको दोहा से संबंधित कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताऊंगा और साथ ही आपको जो सारांश है मैं स्पष्ट करते चला जाऊंगा। 3 दोहे हैं। मैं प्रथम मैं बतलाने जा रहा हूं, ध्यान देंगे। कर्मण्यो वाधिकारस्ते मां फलसु कदाचन। ये श्लोक जो है दोहा, ये गीता से लिया गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कार्य करने में ही है, उसके फल में नहीं। फल तो मेरे हाथ में है, अर्थात ईश्वर के हाथ में। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मानव विधाता के हाथों का एक खिलौना है, जो फल प्राप्ति से रहित होकर कर्म करना चाहिए मनुष्य को, और अकर्मण्य बनकर बैठने से तो कहीं अच्छा है कर्म करना ही जो कल्याणकारी है। इसका फल क्या होगा यह सोचना ही बिल्कुल मूर्खता है। हाँ, क्योंकि फल देने का अधिकार किसी और का है, हमारा नहीं है। फल तो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म है। मैं कर्म, अब जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। चलिए मैं दूसरा दोहा से आपको परिचय कराता हूं। ये है सेकंड में, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। बड़ी पुराना ये श्लोक है और इसका मतलब यही होता है कि जीवन की जो सफलता का रहस्य क्या है कि समय के सदुपयोग में ही निहित है। और आलस्य रहित वो कल फल पर टाल देते हैं, उनका काम कभी भी पूरा नहीं होता है जो कल पर टाला जाता है। तो वे जीवन भर सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। क्यों नहीं जलेंगे? लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश के क्षणों को भी व्यर्थ नहीं जाने देते। यानी कि उनमें जो मुख्य बातें हैं वो कल के भरोसे या थोड़ी देर के बाद भरोसे नहीं करते, तत्काल उसको कर ही देना चाहिए और तभी जाकर के बात का समाधान होता है और आपको फल की प्राप्ति होती है। वरना हाथ से एक बार निकल जाने के बाद, समय हाथ से निकल गया तो आपको फिर पश्चाताप के सिवा और कुछ प्राप्त होने वाला है। एक अंतिम जो है वो थर्ड है, 3 नंबर का, आलस ही मनुष्यानाम सरोरस्यो महान रिपु। इसका देखिए, इसका अर्थ तो यही है, आपको आलस्य से संबंधित बात है। क्या भाई कि आलस्य अर्थात आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये तो प्रमाणित है। और क्या है कि आलसी मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, यह भी पक्का पक्की बात है। और परिश्रमी, लेकिन परिश्रमी के पास कभी समय का अभाव नहीं होता। वो
इसलिए वो परिश्रम करना जानता है और उस समय की भी प्रतीक्षा नहीं करता। हाँ, उसके सामने जो कार्य है, काम है, उसको तत्काल वो कर ही देता है, जो परिश्रमी व्यक्ति है। इसीलिए आलस को त्याग देना चाहिए और समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। तो तभी हमारी उन्नति जो है सो संभव है। और विद्यार्थियों को तो, खासकर विद्यार्थियों के लिए ये बात तो बहुत ही निहायत जरूरी है। क्या है भाई कि विशेष रूप से समय का महत्व समझना चाहिए विद्यार्थियों को, और विद्यार्थियों को अनुशासन रहित, मतलब अनुशासन से परिपूर्ण होकर के आलस त्याग देना चाहिए और समय की पकड़ को मजबूत बनाना नितांत आवश्यक है। ये बहुत ही अहम बातें हैं जो आपको, हमको, सभी को, खासकर विद्यार्थियों को ऊपर की ओर आपको ले जाएगा। धन्यवाद।